उसकी बात सही है। वो छोटी भी चीज हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। उधर जाना, तेरा स्कूल के पास ही है, राम मंदिर के पास। चलो इसमें समझो इसको, ये बहुत ही सिंपल है, मज़ेदार भी बहुत है। ओके, 6 पाइप्स की ज़रूरत पड़ रही है एक टंकी को भरने के लिए 1 घंटे 20 मिनट में। 6 पाइप की ज़रूरत पड़ रही है एक टंकी को भरने के लिए, और पूरा भरने के लिए टाइम लग रहा है 1 घंटा 20 मिनट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप्स आर यूज्ड। अगर 6 की जगह पे 5 पाइप इस्तेमाल करेंगे तो कितने वक्त में टंकी भर जाएगी। तो तुम मुझे बताओ कि अगर एक नल खोलता हूँ, मान लो कि बकेट भरने के लिए, और 2 नल खोलता हूँ, तो कौन से सिचुएशन में ज़्यादा तेज़ी से बकेट भर जाएगी। 3 खोलो तो और ज़्यादा तेज़ी से भरेगी। 4 खोलो तो, 5 खोलो तो, राइट, और तेज़ी से भरता जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नल और लगने वाला वक्त कौन सी सिचुएशन में है। जितने नल बढ़ा रहे हो उतना टाइम, जितने नल बढ़ा रहे हो उतना टाइम कम लग रहा है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जब भी सवाल देना तो सबसे पहला काम है हमारा टेबल बना देना। तो टेबल में अभी कौन कौन सी चीज लगेगी। हाँ, पहले तो पाइप्स, पाइप्स, और दूसरा टाइम। अच्छा, यहाँ पे पाइप हम नंबर में रखते हैं और टाइम किस में रखना है, मिनट में रखना है। मिनट में रखे। तो इन्होंने बोला है कि 6 पाइप इस्तेमाल करे। कितने पाइप इस्तेमाल करें, 6 पाइप इस्तेमाल करे तो 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है। तो कितने मिनट हुए, 80 मिनट हुए ना, 80 मिनट। तो अभी हमें 6 पाइप नहीं लगाने हैं, सिर्फ 5 पाइप लगाने। तो कितना टाइम लगेगा हमें ढूंढना है। तो ये हमने क्या क्रिएट कर दिया, टेबल। एक बार टेबल क्रिएट हो गया ना तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। टेबल बनने के बाद हमें पता चल गया कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है। हाँ, कैसे पता चला कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। हाँ 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 हाँ, अगर पाइप को बढ़ा रहे हो तो टाइम जो है वो कम हो रहा है, सो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन। याद करो, दीपू को पसंद है और अपुन को पसंद है, क्या बोलते उसको, डांस। ये तो भूल भी गया नहीं, याद है, याद है, भांगड़ा। दीपू को पसंद है पुष्पा। पुष्पा का मतलब है एक ऊपर एक नीचे। और अपुन को पसंद है भांगड़ा। भांगड़ा में दोनों हाथ कैसे होते हैं, ऊपर। तो दोनों चीजें ऊपर। तो ये डीपी नहीं है, ये आईपी है। तो भांगड़ा, भांगड़ा में दोनों चीजें ऊपर। मान लो कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सही है। अच्छा, गलती से x1 x2 मत लिख देना। हम क्या करते हैं पता है, इसको x1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं। पर नंबर ऑफ पाइप्स इज इक्वल्स टू x, नंबर ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू y। तो फॉर्मूला क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन का, k इज इक्वल्स टू y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। अपुन को पसंद है भांगड़ा, दोनों चीजें न्यूमरेटर में। अभी जो वैल्यूज हमें पता है उसको सब्सटीट्यूट कर दो। थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा, वो किया है ना प्रोपोर्शन इसने। x1 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू 80 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू 5 और y2 इज इक्वल्स टू y2। साइड चेंज कर ले तो 5 इंटू y2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 80। हाँ या ना,
साइड चेंज। चलो सो y2 इज इक्वल्स टू व्हाट 6 इंटू 80 डिवाइड बाई 5। कुछ कट हो सकता है क्या? 16 जा और 16 6 जा 96 मिनट। यानी कि ये कितना हुआ y2 इज इक्वल्स टू व्हाट 1 आवर 36 मिनट। तो अगर हम एक नल कम खोले हाँ तो 16 मिनट ज़्यादा लगेंगे। मुझे लगा ज्यादा भरने के लिए कितना टाइम। नहीं, कितनी बड़ी टंकी तो उतनी की उतनी है दोनों सिचुएशन में, पर यहाँ पे ऐसे तरीके से फर्क पड़ रहा है। अगर हम एक नल बंद कर दे तो 16 मिनट का फर्क पड़ जाता है, 16 मिनट ज़्यादा लगते हैं। क्लियर? इतना लिख लो, आगे बढ़ते हैं। जिस दिन तुम नहीं आए थे तब भी। हाँ, पर छोटा ही चैप्टर है ये, बहुत छोटा चैप्टर। हाँ बहुत। हाँ हाँ हाँ, तुम जल्दी गए थे ना। हॉस्टल स्टूडेंट उसको जाना है तो तू प्रैक्टिस क्यों नहीं चलता? देखो तो 5-15 को जाना। चलो रुक जाओ, अभी मत लिखो, ये वाला प्रॉब्लम भी साथ में ही समझ लो। देर आर 100 स्टूडेंट्स इन हॉस्टल। हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट की बात चल रही है। अभी यहाँ पे देखो, फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज। हॉस्टल के अंदर जो खाना है वो उतने स्टूडेंट्स को 20 दिन चले उतना है। कितने दिन चले उतना? 20 दिन। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजंस लास्ट? ये जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन तक चलेगा इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप? अगर 25 स्टूडेंट और बढ़ जाए तो तुम मुझे बताओ कि हॉस्टल का खाना और स्टूडेंट डीपी है या आईपी? खाना कम दिन तक चलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल 10 रोटियां हैं और हर कोई एक रोटी खाता है, और अगर घर में एक ही इंसान है तो वो 10 रोटी कितने दिन चलेगी? 10, क्योंकि वो एक दिन के एक ही खा रहा है। पर अगर घर में 2 लोग हो, रोटी 10 ही हो, तो अब कितने दिन चलेगी? 5, क्योंकि 2 लोग हैं तो लोग जैसे बड़े, खाना का टाइम उतना ही कम हो जाएगा। और अगर 10 लोग हो तो वो 10 रोटियां एक ही दिन में खत्म। मतलब लोग बढ़ेंगे तो प्रोविजन कम होगा। तो ये डीपी है या आईपी है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? टेबल किस चीज का बनाओ? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रोविजन। नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड प्रोविजन डेज। 100 बच्चे थे हॉस्टल में। कितने बच्चे थे? 100। तो यहाँ पे 100 लिख दूं। जब 100 बच्चे थे तब 20 दिन खाना चल रहा था। कितने दिन? 20 दिन। तो यहाँ पे 20 लिख दिया। इफ 25 स्टूडेंट्स मोर, मतलब क्या? हाँ, यानी कि 100 थे और 25 बढ़े, तो यहाँ पे 125 हो गया। तो अभी हमें देखना है कि कितने दिन खाना चलेगा। तो ये आईपी है, ठीक है। सॉल्व कैसे करें बताओ? सबसे पहले क्या लिखो? हाँ हाँ, तो यहाँ पे लिख दो पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर बढ़ेंगे तो प्रोविजन डेज कम होंगे। कम होंगे तो हम क्या लिखें? सो इट इज, बोलिए तो जरा। इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है।
इनवर्स प्रोपोर्शन अपुन को पसंद है भांगड़ा, तो k इज इक्वल्स टू वॉट, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। अभी इसमें से x1 किसको लो, y1 किसको लो, x2 किसको लो, y2 किसको लो? सर 100 को x1 20 हाँ, इसको x1 ले लो ना, नीचे लिखो इसको y1, इसको y2। तो x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। 100 20 इज इक्वल्स टू 125 मल्टीप्लाई y2। साइड चेंज कर लो। सो 125 मल्टीप्लाई y2 इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 20। So y2 is equals to what? 100 multiply 20 divide by 125। 125 को हम खोल दें 555 चलेगा? हाँ, कहीं पे भी करो। 5 4 जा 5 20 जा 5 4 जा 4 4 जा y2 इज इक्वल्स टू 16 डेज। तो 25 बच्चे बढ़ जाने की वजह से खाना 4 दिन कम चलेगा। कितने दिन कम? तो ये जो स्पेस प्रोग्राम में जाते हैं वो इसी तरीके से कैलकुलेट करते होंगे ना। मार्शियन मूवी देखा है? मार्शियन मूवी, वो मार्स पे जाके फंस जाता है, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, लिख लो। बहुत जबरदस्त मूवी है मार्शियन। देख लिख लो चलो। देखा तो ना तना। ये कोई नई ट्रिक है क्या? वॉशरूम में भी धोनी, बाहर भी धोनी। ये अच्छा था। वो 7 रब कर दो एग्जाम्पल। हाँ सर। लेफ्ट साइड वाला कर दोगे नहीं? हाँ सर कर ही दो जल्दी जल्दी सर। मतलब पहला से लिख रहा है। कटो सर। पर हमको आता है। आप पर मैंने नहीं पढ़ा था ना, इसीलिए याद है नहीं, वरना मुझे भी याद है। ऐसा कुछ दिन पहले मैंने पहले ये चैप्टर नहीं किया है प्लीज। 6th में तो नहीं था ये चैप्टर। चलो आखिरी एग्जाम्पल। हाँ, जब तक मैं समझाता नहीं तब तक लिखो 3-3। हाँ, उसके बाद सीधे एक्सरसाइज है। सब डाउट्स कराओगे? हाँ, तुम्हारे ले लेंगे। ये लाइट शुरू है क्या? देखो। ओके। चलो, वर्कर्स एंड वॉल। चलो इसको समझो। 15 वर्कर्स एक दीवार बना रहे हैं 48 आवर्स में। क्या? वर्कर्स और दीवार बनाना। तो तुम मुझे बताओ कि अगर मैं वर्कर्स बढ़ा दूं तो दीवार जल्दी से बनेगी, और अगर वर्कर्स में घटा दूं तो दीवार, तो मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, ज्यादा लगेगा। मतलब टाइम का देखना है, दीवार का देखना है? टाइम का देखना है। तो आई थी क्योंकि टाइम मतलब जल्दी बनेगी, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। अगर तुम ज्यादा मजदूर लगाओगे तो काम जल्दी होगा,
तो ज़्यादा मजदूर लगने वाला वक्त और कम मजदूर लगने वाला वक्त। तो ये डीपी है आईपी है? हाँ, तो यहाँ पे मुझे टेबल बनाना है, तो किसका बनाऊँ? वर्कर्स एंड टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्कर्स नंबर और टाइम आवर्स। अभी देखो 15 वर्कर मिलके 48 आवर्स में काम खत्म कर रहे हैं। 15 वर्कर मिलके 48 आवर में काम खत्म कर रहे हैं। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स? अगर 48 आवर्स की जगह पे मुझे 30 घंटे में काम करना है तो कितने मजदूर लगेंगे कालिया, ये हमें ढूंढना है। हाँ बताओ कैसे करें? हाँ तो लिखो कैसे? ये तो डेकोरेशन है बट फिर भी लिखो चलो। नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ते हैं तो टाइम घटेगा। तो अपन को पसंद है, हाँ, तो सिंस इट इज सो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। फिर k इज इक्वल्स टू व्हाट? अपन को पसंद है भांगड़ा। x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। किसको x लूँ किसको y लूँ? y2। तो अब क्या लिखूं? सो x1 यानी कि 15 इंटू 48 इज इक्वल्स टू x2 इंटू 30। साइड चेंज कर लो। सो x2 इंटू 30। हाँ बोलो बोलो। चलेगा, डायरेक्ट कर दो तो भी चलेगा, कभी तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, सो x2 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 48 डिवाइड बाई 30। फिर सो x2 इज इक्वल्स टू क्या? हाँ तो 24। हाँ ये भी कहाँ पे? यहाँ पे ना। 24 वर्कर लगेंगे, मतलब 15 थे, 8 नहीं 15 हैं तो कितने ज्यादा? 9 मजदूर ज्यादा चाहिए। 9 मजदूर का तिहाड़ी 500 रुपए, मतलब 4,500 रुपए ज्यादा लगेंगे। तो भी 18 घंटे कम, मतलब हो गया आधा दिन से भी ज्यादा। मतलब तेजी से काम करवाना है तो खर्चा ज्यादा होगा, आराम से काम करवाना है तो टाइम लगेगा। वो जो भावनगर वाला ब्रिज बन के रेडी हो गया? हाँ, आरटीओ वाला कितने टाइम में हुआ? हाँ हाँ, तो वहां पे मान लो कि जितना ज्यादा टाइम लगा उतनी दिहाड़ी कम होगी। अरे भावनगर वाला आरटीओ सर्कल वाला। हाँ, उसको आरटीओ क्या वही नहीं पता है। तो इसी के साथ क्रिश जी ई चैप्टर होता है खत्म। तो ये 11.2 एक्सरसाइज अटेम्प्ट करो, कोई नहीं आता होगा तो करवाता हूँ। हाँ पहले तो लिख ही लो।